गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और सबका एग्जाम कैसे चल रहा है? सबका एग्जाम हो गया है क्या? सर अभी शुरू होंगे। अच्छा, शुरू हो गया है। ठीक है। और किस किस का मैथ्स एग्जाम भी हो गया है? लास्ट सर हाँ बेटा। हो गया सर। अच्छा। अच्छा, आपका हो गया है। ठीक है, कैसे गया एग्जाम? ठीक ही गया सर। ठीक है। और लास्ट संडे को आपने एग्जाम में प्रिपेयर किए थे जो वीकली टेस्ट होता है? यस सर। ओके। वो वाला, ठीक है, वो वाला टेस्ट आप मिस मत करना, ठीक है? आने वाले वीक में आपका फिजिक्स का क्लास, मतलब फिजिक्स का टेस्ट होगा एंड देन मैथ्स का। ईच वीक आपका अभी के लिए एक ही सब्जेक्ट का क्लास लिया, मतलब टेस्ट लिया जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे हम कंबाइंड टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो आपको किसी भी हाल में टेस्ट मिस नहीं करना है, ठीक है? यस ठीक है बेटा, कोई नहीं। क्योंकि टेस्ट अगर आप मिस कर जाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप एक्चुअल में कहाँ हो, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन जो है बेसिकली आप देख पाओगे कि जेई लेवल का हो जाएगा, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करो आप धीरे धीरे। मार्क्स इतना अभी के लिए फैक्टर नहीं है, आपको समझना है कि आप कहाँ हो, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। धीरे धीरे इम्प्रूव करो, और जो भी आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा उस पर काम करो। धीरे धीरे आपका मार्क्स भी इंक्रीज होता जाएगा, बट एक दिन में नहीं होगा। आपको धीरे धीरे एग्जाम में प्रिपेयर करना है एंड एग्जाम में आना है। और उतना भी नहीं है, क्योंकि अभी एक वीक में अभी एक चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट का ही आपका आ रहा है, या तो केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, ठीक है? तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा निशांत, आप बोल रहे हो सर अगर हमारा ग्रुप चेंज करना हो तो क्या करें? बेटा अभी के लिए आई गेस ग्रुप चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप एक बार आलम सर से बात कर लो ये ग्रुप चेंज करने की, या आप जो भी टाइमिंग चेंज करने की बात बोल रहे हो, ठीक है? बट एज पर माई नॉलेज अभी ये नहीं हो पाएगा, मतलब आई गेस, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे बाकी है जो कि बोल रहे हैं हम भी करेंगे। तो थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा होगा तब जाके आई गेस ये कंसिडर होगा, उससे पहले तो आई गेस नहीं होगा बेटा, ठीक है? आज बच्चे कम लग रहे हैं। अच्छा, और एक मिनट वेट कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे, ओके? सर। ठीक है। और कल तो हमने किए थे, कल का आपने जो भी मैंने पढ़ाया था वो आप रिवाइज करके आए हो, एक बार देख के आए हो जो भी लास्ट मैंने पढ़ाया था? यस सर। अच्छा, तो लास्ट क्या हुआ था बेटा? मतलब क्या पढ़ा रहा था, लास्ट टॉपिक क्या था, या कुछ बोलो। सब चुप हो गए, अभी तो ये सर बोल रहे थे। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन, बहुत सही। और उसके बाद लास्ट में एक प्रॉब्लम भी कराया था, याद है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज जो हमारा मतलब टॉपिक होगा वो आपका होगा नेचर ऑफ रूट्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस गुड टॉपिक इवनिंग से सर। आपको, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इस टॉपिक से आपको जेई मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एंड जेई एडवांस में भी आता है क्वेश्चंस, तो आपको ये टॉपिक किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, बहुत कुछ है इसमें। तो आज का क्लास इसके ऊपर होगा। आज आई गेस एक क्लास में तो होगा नहीं टोटल। गुड तो इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तो एक क्लास में तो टोटल होगा नहीं, तो जितना हो पाएगा हम करेंगे, और प्रॉब्लम्स भी बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है? तो आपको कंसेप्ट समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेंस में इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लगभग 40 बच्चे, अराउंड 40 तो ज्वाइन कर चुके हैं। बट आई गेस एग्जाम की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा कम है, बट ऐसा करना नहीं है। आपको ज्वाइन तो करना ही है, क्योंकि 1 घंटे का क्लास है बेटा। अभी मैं उतना होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ, बट आज असाइनमेंट दूंगा। अच्छा, और एक चीज, हाँ, आज असाइनमेंट दूंगा। मैं पिछले जितने भी क्लासेस लिया था, मतलब आप मान सकते हो आइडेंटिटीज, कोई भी कर्व मेथड्स एंड लॉग, इसके ऊपर। तो आज मैं ग्रुप में नोट्स डाल दूंगा आज के क्लास का, एंड इसके साथ साथ आपका जो लॉगरिदम है उसका मैं असाइनमेंट भेज दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बस जितना भी होगा मैं भेज दूंगा, आप टाइम निकाल के वो सॉल्व करना, ठीक है बेटा? सबको समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है।
ठीक है दिन, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो मेरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है। हाँ बेटा, आज मैथमेटिक्स डे है, 22 दिसंबर। क्यों मैथमेटिक्स डे है, कोई बोल सकता है क्या? सर Ramanujan. हाँ, रामानुजन का बर्थडे है। बहुत सही बेटा, बहुत सही। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन अभी शो हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो देन स्टार्ट कर दे। तो आज का जो सेशन है आपका लेक्चर 4 है, आई गेस। हाँ, लेक्चर 4 ही है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, आज का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 4 है, और ये आपका नेचर ऑफ रूट्स का आज का टॉपिक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसके अंदर जो पहला आपका आएगा वो है आपका, देख लेते हैं क्या है। सो ये बोल रहा है कि, अच्छा पहले हम जानते क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जो है, क्या दिया है बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस एक्स का सर। वैल्यू क्या होता है, डिरेक्ट तक लिखेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। बोलो, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई, 128. और इस और इसमें b² माइनस 4ac वाला टर्म को क्या बोलते हैं? So discriminant. अच्छा, तो b² माइनस 4ac को हम बोलेंगे d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो आपका जो भी नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट का मतलब जो कोई, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स का नेचर क्या होगा। सर नेचर मींस मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या आप बोल सकते हो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा दो रूट्स या कुछ और होगा। तो ये सब बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो इसका जो पता चलेगा हमें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा, जो भी कैरेक्टर है, वो डिपेंड करेगा ये डी के ऊपर, जो डिस्क्रिमिनेंट कहलाया जाता है, जो कि ये रूट ओवर के अंदर है। तो अभी हम इसको लिखेंगे कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 2a। डी मतलब b² माइनस 4ac। चलो इसके अंदर में तीनों कंडीशन आता है कि d का वैल्यू क्या होगा, उसको देखते हैं। आपको तीन आता है कंडीशन की, या तो आपको d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, दूसरा वाला d का वैल्यू या तो इक्वल्स टू 0, या तो तीसरा लेस देन 0। ये तीन छोड़ के कोई हो नहीं सकता, क्योंकि या तो बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा, या छोटा होगा। तो ये तीनों केसेस को हम अलग अलग से देखेंगे कि क्या होता है भाई इसका। चलो पहला वाला जो है d ग्रेटर देन 0। अब d का मतलब क्या था, b² माइनस 4ac। अब x का वैल्यू मैंने लिखा -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a। अब देखो d रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर होगा और d अगर ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव आ जा रहा है, तो रूट ओवर के अंदर पॉजिटिव टर्म क्या होता है, रियल नंबर होता है सर। मतलब d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पहला जो आउटकम आ रहा है वो आएगा आपका, जो रूट आएगा वो आएगा रियल रूट्स। सर ऑलवेज रियल होगा? नहीं बेटा, ऑलवेज रियल नहीं होगा। बाकी जो कंडीशंस है उसमें देखेंगे। पहला चीज समझ आया सबको कि ये रियल रूट्स क्यों हो रहा है, क्योंकि डी का वैल्यू इस केस में पॉजिटिव हो जा रहा है, जो कि रूट ओवर के अंदर अगर पॉजिटिव आएगा तो वो आपको रियल नंबर देता है। जैसे कि रूट ओवर ऑफ 4 आपको आएगा +-2, तो दोनों ही रियल है। तो ये था पहला चीज, ठीक है। तो डी का तो वैल्यू आएगा ये सर। तो आप देखते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या जा रहा है। तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, क्या सर, -b प्लस रूट ओवर ऑफ d बाई 2a, दूसरा आएगा -b माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 2a। सर दोनों दोनों क्यों? क्योंकि देखो प्लस माइनस था, तो आप भी जानते हो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स। तो आप ध्यान से देखो कि दो रूट्स है ना, दो अलग अलग रूट्स है। एक में आपको प्लस आया बीच में और दूसरा में माइनस, मतलब इधर से मैं बोल सकता हूँ कि दो रूट्स रियल होंगे एंड रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बोलो मुझे। सर अलग अलग। अलग अलग। तो पहला केस आपका हो गया कि डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों ही रूट्स क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब दो रूट्स रियल रूट्स होगा बट दो ही अलग अलग होगा, एक के साथ दूसरा इक्वल नहीं होगा। समझ आया या नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये था आपका पहला वाला केस। दूसरा वाला देखते हैं। इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो टेंशन वाली कोई चीज ही नहीं है आपका, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब दूसरा वाला। दूसरा वाला कंडीशन क्या बोल रहा था कि भाई d इक्वल्स टू 0 होगा। तो बैठाते हैं भाई d इक्वल्स टू 0, जो फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था सर, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई 2a। तो इसमें d का वैल्यू 0 बैठाओ तो x आएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 0 बाई 2a। अब रूट ओवर 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। 0। तो x आएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a। मतलब दो रूट्स क्या आएंगे, एक आएगा आपका माइनस बी प्लस 0 बाई 2a एंड x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। अब बोलो माइनस बी प्लस का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी ही ना होगा, एंड माइनस बी माइनस 0 का वैल्यू भी तो माइनस बी ही होगा। तो पहला चीज तो देखो, ये जो टर्म है ये आपका क्या है, रियल है। तो इससे हम जो आउट, Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। तो इससे जो हम पहला कंसेप्ट बोलेंगे रूट्स का वो Sir, होगा, कैसे हो? बहुत अच्छा हो बेटा। तो पहला आपका आएगा रियल रूट्स, ठीक है। दूसरा क्या आएगा बेटा, कोई बोल सकता है दो रूट्स इक्वल आएगा या अलग अलग आएगा? Equal. क्योंकि आप Equal देख पा सर, रहे हो equal। दो ही रूट्स इक्वल आ गया है, तो इस केस में रियल रूट्स Sir, बट equally. इक्वल। तो ये है आपका दूसरा केस। मैं फिर से एक बार दोनों ही कंडीशन बोल देता हूँ। पहला वाला था अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स अगर आपका रियल होगा बट डिफरेंट, मतलब दोनों ही रूट्स अलग अलग हो रहा था। एक अगर 2 होगा तो दूसरा वाला 2 को छोड़ के कुछ और, 4 5 6 7 कुछ भी। दूसरा कंडीशन क्या, डी अगर 0 से इक्वल होगा तो इसमें भी आपका रूट्स रियली बनेंगे बट दोनों रूट्स इक्वल बनेंगे। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे देखते हैं। तीसरा वाला थोड़ा अलग है। क्या बोल रहा है, d लेस देन 0। अब देखो d किसके अंदर था, रूट के अंदर। और हम जानते हैं विद इन रूट कोई भी नेगेटिव टर्म आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी टर्म। इमेजिनरी, जिसको बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर से जानते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा इस टॉपिक में, सर मैं चला। हाँ बेटा, अच्छा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में थोड़ा लिंक्ड है, तो जितना लिंक्ड है मैं वो समझा दूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट हम कवर नहीं कर सकते इस चीज में, क्योंकि वो अपने आप में एक चैप्टर है और बल्कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा बड़ा भी है, ठीक है। तो अब थोड़ा समझेंगे इस कंडीशन को समझने के लिए। इमेजिनरी कब आता है, जब रूट ओवर के अंदर माइनस टर्म हो जाता है और उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोलूं रूट ओवर ऑफ -4 अगर आएगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला इंसाइट क्या है कि डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स इमेजिनरी बन जाएंगे। तो आप डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सर रूट्स आर इमेजिनरी। अब कोई बोलेगा सर रूट्स तो इमेजिनरी है, समझ गए हम, बट इक्वल होगा या अनइक्वल? देखो बेटा, इमेजिनरी के केस में ना तुम दो रूट्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चीज रियल में है ही नहीं उसको कंपेयर कैसे करोगे। तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी मानो आप, इमेजिनरी के केस में आप दो रूट को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो आप नहीं बोल सकते हो। तो अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो आपको डायरेक्ट जस्ट ये समझना है
कि रूट्स आपका रियल नहीं है, इमेजिनरी है। समझ आया तीसरा वाला कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. sir. इसके रिगार्डिंग एक Yes. छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको ये चीज और भी अच्छे से समझ आएगा। एक इक्वेशन में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस केस में a का वैल्यू कितना है? आपको One, x sir. फाइंड करना One, है। sir. a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स बोलना है, तो आप क्या करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। तो निकालते हैं भाई, क्या आएगा? टू Imaginary, स्क्वायर sir. माइनस, हाँ इमेजिनरी तो आएगा, बट हम निकाल के भी देखेंगे कि रूट्स क्या आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो आपका आएगा 4 माइनस 8, जो कि आपका माइनस 4, जो कि लेस देन 0 है। मतलब आपका इस केस में d लेस देन 0, सो आप बोल सकते हो रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो रूट्स क्या होगा सर वो भी देख लेते हैं। चलो, रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई 2a। अब देखो इसमें वैल्यू बैठा हो तो x का वैल्यू आएगा माइनस बी, b का वैल्यू क्या है भाई? 2 है, Sir, 2. तो ये 2 प्लस माइनस डी, डी का वैल्यू कितना आया है? माइनस ऑफ Minus 4. 4, तो बैठा हो भाई रूट ओवर ऑफ माइनस 4 बाई 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 1 आपका 2 ही आएगा। अब इसमें देखो रूट ओवर ऑफ माइनस 4 को हम कैसे निकालते हैं? इसको ना, इसको समझने के लिए आपको आयोटा समझना है। व्हाट इज आयोटा? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे छोटा यूनिट होता है आपका आयोटा, इसको Yes, बोलते sir. हैं आयोटा, जिसका वैल्यू होता है आपका रूट ओवर ऑफ माइनस 1। तो देखो रूट ओवर ऑफ ये minus माइनस 4 1 को मैं करता है। कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं 4 इंटू रूट ओवर ऑफ माइनस, मतलब 4 इंटू माइनस 1, और इसको स्प्लिट करके मैं लिखूंगा रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर ऑफ माइनस 1, एंड रूट ओवर 4 को लिख दूंगा 2, और रूट ओवर ऑफ माइनस 1 आपका क्या हो जाता है? आई हो जाता है, इसलिए ये बन जाएगा आपका 2i। मतलब रूट ओवर ऑफ माइनस 4 का वैल्यू आपका 2i बन गया। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. इसको Yes, sir. करते हैं भाई फिर इसमें, तो एक का वैल्यू आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2i बाई 2, एंड ऊपर से अगर आप कॉमन लोगे, हाँ बेटा ठीक है, एक एक बार कंप्लीट करा के मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये -1 प्लस माइनस सिर्फ i रहेगा बाई 2, 2 2 कैंसिल, सो ये -1 प्लस माइनस i, मतलब दो वैल्यू क्या आ जाएगा? एक से आएगा आपका -1 प्लस i, एक दूसरा आएगा -1। Minus C. ठीक है, तो अब ये एक बार मैं बोल देता हूँ, मैंने क्या किया, एक इक्वेशन लिया, उसका a b एंड c निकाला, और मैंने देखा कि d लेस देन 0 हो रहा है, मतलब रूट्स जो आएंगे वो आएंगे इमेजिनरी। तो मैंने रूट्स भी निकाला। कैसे निकाला? फॉर्मूला से। फॉर्मूला पुट करने के बाद मैं देख पा रहा था कि ये कुछ ऐसा आ रहा है, -2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -4। अब रूट ओवर के अंदर अगर माइनस आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखने जाओगे तो आपका आयोटा का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम छोटा आई से लिखते हैं, जिसका वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ -1। अभी के लिए इतना ही जान लो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर Okay, चैप्टर sir. में। Okay. तो आई का वैल्यू रूट ओवर ऑफ -1 हो जा रहा है, तो मैं माइनस रूट ओवर ऑफ -4 को कैसे लिख सकता हूँ? रूट ओवर के अंदर 4 इंटू -1, क्योंकि 4 इंटू -1 करेंगे तो -4, और इसको अलग अलग करेंगे तो रूट ओवर ऑफ 4 इंटू रूट ओवर ऑफ -1, एंड रूट ओवर ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है आपका? ये आपका आ जा रहा है आई, तो रूट ओवर ऑफ 4 का वैल्यू 2, और इसका वैल्यू आपका जाएगा आई, तो ये आपका बोल सकते हो 2i। बेसिकली रूट ओवर ऑफ 4 का सिर्फ 2i नहीं है, बेसिकली प्लस माइनस लेना पड़ेगा हमें, तो प्लस माइनस 2i आप बोल सकते हो मोर प्रिसाइजली, सिर्फ 2i नहीं। ठीक है, इसीलिए देखो इधर भी रूट ओवर ऑफ -4 के सामने देखो प्लस माइनस दिया हुआ है, तो दोनों ही रूट्स कंसिडर हो जा रहा है। तो ऐसे आपका x का वैल्यू 2 आ गया, तो दोनों ही देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या हो जा रहा है बेटा? रूट्स हो जा रहा है कॉम्प्लेक्स। तो ये था आपका पहला वाला कंडीशन का तीनों कंसेप्ट। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं अभी, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं था, ये बेसिकली जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको, ये प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है, इफ
A, B and C are non-zero real numbers, then comment on the nature of roots of the इक्वेशन। क्या बनेगा बेटा आपका? इक्वेशन दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये समझना है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब ए बी सी का वैल्यू ना तो आपका जीरो हो सकता है ना तो इमेजिनरी हो सकता है, नॉन जीरो होगा और रियल भी होगा। देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट, मतलब फिर आपको ये वाला जो इक्वेशन दिया है इसका रूट्स का नेचर बोलना है। तो आपके पास चारों ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, दूसरा बोला जा रहा है आपका कॉम्प्लेक्स, तीसरा बोला जा रहा है आपका रियल एंड ऑन इक्वल, चौथा बोला जा रहा है नॉन। चलो देखते हैं। तो पहला बात तो ये है कोई भी इक्वेशन का हमें रूट्स का नेचर पता चलने के लिए डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो हम पहले ही इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। चलो फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं भाई। तो डी का वैल्यू कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई बोलो मुझे कि डी कैसे निकालेंगे फॉर दिस इक्वेशन? सर ए एक, सर बी 2a और सर सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपने सही बोला बट बी का वैल्यू गलत बोल दिया आपने, 2a बोल दिया। बी का वैल्यू -2a है बेटा, क्योंकि माइनस भी कंसिडर करना होगा। तो ये आएगा आपका माइनस ऑफ 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं चलो। तो डी इक्वल्स टू आपका आएगा -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर एंड माइनस ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल एंड d विल बी व्हाट, 4 कॉमन लेंगे तो इट विल बी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। तो सर इससे क्या पता चल रहा है? इससे बहुत कुछ पता चल रहा है। पहला चीज, मैं स्टार्टिंग के 2 क्लास में बोला था कि कोई भी स्क्वायर टर्म का लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? 1 ना, 0 0। तो आप देख पा रहे हो दोनों ही इधर स्क्वायर टर्म है। तो ये टोटल टर्म का लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 से नीचे तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि नेगेटिव लोगे आप बी एंड सी का वैल्यू तो वो स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देगा। तो इसका वैल्यू आप ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही होगा सर, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। हाँ या ना? यस सर बट मैं बोलूंगा आपको कि आपको ये इक्वल्स टू वाला साइन हटाना होगा। आप इक्वल्स टू 0 वाला कंडीशन नहीं ले सकते। सर क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू 0 तब ही बनेगा जब बी एंड सी दोनों ही 0 0 हो जाए। मतलब बी को भी 0 होना है, सी को भी 0 होना है एक साथ, तभी जाके टोटल जो 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 होगा। बट बी एंड सी तो हम 0 नहीं ले सकते। क्यों सर? क्वेश्चन में बोला गया था ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर। तो मुझे ये इक्वल्स टू वाला कंडीशन हटाना पड़ेगा। मतलब इस केस बन रहा है डी जस्ट ग्रेटर देन 0। समझ आया या नहीं? यस सर यस सर अगर डी ग्रेटर देन 0 बनेगा तो रूट्स का नेचर क्या होता है? रूट्स रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड यस। तो चारों ऑप्शन से कौन सा होगा? थर्ड थर्ड तो बन गया पहला प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट था थोड़ा, मतलब इजी ही था, इजी ही बोलेंगे इसको। ठीक है, आपको अगर कंसेप्ट आ जाएगा तो आप समझ लोगे और लास्ट में ये चीज आपको अप्लाई करना होगा। नहीं तो आप ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लेगे तो फंस जाओगे। इक्वल्स टू नहीं लेना है कि क्वेश्चन में बोला दिया है कि नॉन जीरो है, तो क्वेश्चन
अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका पहला होगा, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सर ठीक है, कोई नहीं, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत छोटा है बट बहुत ट्रिकी, तो बहुत तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि पी एंड क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस नोटेशन का मतलब है। ठीक है, तो बोला जा रहा है द नंबर ऑफ equations of the form px squared plus qx plus 1 equals to 0 having real roots is options क्या दिया है, 15 7 8 एंड 9। पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से, सॉल्यूशन तो बाद में होगा, नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं कर पाओगे। पी एंड क्यू का वैल्यू आपका 1 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, द नंबर ऑफ इक्वेशन, आपको नंबर ऑफ इक्वेशन निकालना है ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब ये फॉर्म का इक्वेशन कितना बनेगा, हैविंग रियल रूट्स, मतलब पी एंड क्यू का वैल्यू आप 1 2 3 4 में से कोई भी कंसिडर करो और ये इक्वेशन में बैठाने के बाद ऐसा कितना इक्वेशन बन सकता है जिसका आपका रियल रूट आएगा। मतलब पी एंड क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 में से, मतलब मान लेते हैं कि आप में से किसी ने पी का वैल्यू 2 बैठाया है और क्यू का वैल्यू 4 बैठाया है, और इसको बैठाने के बाद ये इक्वेशन सॉल्व किया, और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका जो रूट्स आ गया वो रियल रूट्स आ गया, तो आप इसको एक इक्वेशन मान सकते हो। तो इतना मतलब ऐसा कितना इक्वेशंस बनेंगे, कितना नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे, वही आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ आया पहले? यस सर। Yes, sir. देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे नहीं है, थोड़ा आपको दिमाग भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये चूज करने लायक चीज है, मतलब जो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आता है। फिलहाल अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा, आप जनरली कर सकते हो इसको, तो थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। पहला बात तो ये है आपका कि हैविंग रियल रूट्स, रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, तीनों कंडीशन में से कौन कौन सा कंडीशन में रियल रूट्स आता था, मुझे बोलो पहले। If discriminant is greater than 0, अच्छा, ये एक है, और क्या केस था? is equal to D 0. equal to इज 0. इक्वल टू 0, मतलब लेस देन 0, मतलब थर्ड वाला कंडीशन छोड़ के बाकी दो। मतलब ये वाला इक्वेशन के लिए तो सर डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन हमें कंसिडर करना ही है, क्योंकि ये दोनों में ही रियल रूट्स आता है, हाँ या ना। अब क्वेश्चन में देखो रियल रूट्स ही बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि रूट्स इक्वल या अनइक्वल, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आपको इक्वल अनइक्वल के ऊपर नजर नहीं देना है, सिर्फ रूट्स रियल बन जाए, बात खत्म। तो मुझे ये दोनों को ही कंसिडर करना है, तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ डी ग्रेटर इक्वल टू 0, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो डी को निकालेंगे फॉर दिस इक्वेशन, तो बोलो ये इक्वेशन के लिए डी का वैल्यू क्या आएगा, बोलो भाई। स्क्वायर माइनस 4q क्यू स्क्वायर माइनस 4p 4 पी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू p है। बहुत खूब, मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4p का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम बनेगा। समझ आया ये चीज? यस अब देखो पी Yes. एंड क्यू का मुझे वैल्यूज कितना दिया है, टोटल 1 2 3 4 में से कोई भी ले सकते हैं हम। चलो एक एक करके अब बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप चारों को एक साथ लोगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब थोड़ा ट्रायल एंड एरर समझना पड़ेगा, मतलब सर पहले पी का वैल्यू 1 लेते हैं, चलो लेते हैं, कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि पी से स्टार्ट करना है, आप क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो।
क्यू से स्टार्ट कर रहे, पहला वाला वैल्यू लो क्यू, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पी से कर रहा हूँ, आप क्यू से भी कर सकते हो। तो पी का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे तो टोटल टर्म क्या बनेगा सर, क्यू स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब बोलो कि Q का वैल्यू ये चार में से कौन सा नंबर में बैठाने के बाद ये टोटल वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आएगा। Sir, 2, 3, Two. 4. बहुत खूब बेटा, 2, 3 एंड 4, सिर्फ 2 नहीं, 2 बैठाने से 0 आएगा, 3 बैठाने से पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर इक्वल्स टू लिया है तो ग्रेटर देन वाला भी लेना है, तो 2, 3, 4। फिर से आपको की का वैल्यू 2 लेना है एंड बाकी क्यू का वैल्यू आपको कंसिडर करना है कि कौन से के लिए होगा। 2 बैठाएंगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 ग्रेटर इक्वल टू 0। आप बोलो क्यू का वैल्यू कौन सा ले सकते हैं इस केस में। 4, sir, 3, 4. बहुत खूब बेटा, 3 एंड 4। ऐसे ही अगर पी का वैल्यू 3 लेंगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस 12 ग्रेटर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0। एंड क्यू का वैल्यू कौन सा ले सकते हो आप ले सकते हो सिर्फ 4। 4, sir. एंड अगर मैं पी का वैल्यू 4 लूंगा तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। एंड क्यू का कौन सा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा 5 ना, 5 तो है ही नहीं ना, आपको ऊपर देखना है 1 2 3 4 Four, दिया है, only 4. ओनली 4। तो कितना इक्वेशंस बन रहा है ऐसे देखो, पी का 1 होगा तो इधर से 3, मतलब इधर से 3 बन रहा है ऐसे कॉम्बिनेशन, इधर से 2 बन रहा है, इधर से 1 बन रहा है, इधर से 1 बन रहा है। तो 3 + 2 आपका आएगा 5 + 1 + 6, मतलब 3 + 2 + 1 + 1। टोटल ऐसे 7 इक्वेशंस बनेंगे पी एंड क्यू को मिला के, जिसका अब अगर बोलोगे सर क्या क्या वैल्यू आप बोल दो, तो देखो मैं लिख देता हूँ ये भी 7 वैल्यूज क्या होगा। पी जब 1 होगा क्यू का वैल्यू 2 ले लो, P1 क्यू का वैल्यू 3, P1 क्यू का वैल्यू 4, ये तीनों हो गया। फिर P2 क्यू का वैल्यू 3, फिर P2 क्यू का वैल्यू 4, ये हो गया। एंड P का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू 4 एंड फाइनली 4, 4। ये सातों वैल्यूज है जिसके लिए आप अगर वो इक्वेशन में बैठाओगे, कौन सा इक्वेशन सर, ये वाला इक्वेशन, तो आपका जो रूट्स आएगा उसका रियल रूट्स आएंगे। तो आंसर इज 7। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। हाँ बोलो बेटा, समझ आया सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्या, पहला वाला जो मतलब ये दिखा है ना, ये 1 वाला स्टेटमेंट कहाँ गया, ये थोड़ा बड़ा था, ये 1 स्टेटमेंट के अंदर तीनों केसेस आता है, ठीक है, ये पहला वाला था। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है दूसरा वाला? दूसरा वाला ये बोल रहा है, अच्छा पहला वाला कलर क्या यूज किया था The मैंने, third. पहला वाला का व्हाइट कलर से लिखा था। अच्छा चलो स्टेटमेंट इसका येलो कलर से लिखेंगे हाईलाइट करके, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर rational and d greater than 0 but not a perfect square, then roots are conjugate surds। पहला चीज आपको स्टेटमेंट समझना है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझते हैं। इफ ए बी सी आर रैशनल, रैशनल का मतलब क्या है, P बटा Q टाइप की होती है सर। Terminated. हाँ P बाई क्यू होगा फॉर्म में, पी क्यू आपका इंटीजर होता है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला चीज तो ए बी सी को रैशनल होना है एंड डी ग्रेटर देन 0 होना है, मतलब डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल, हमें मालूम है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डी का जो वैल्यू आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सर परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9, 16, 25, क्योंकि इनको रूट करने से ना आपको क्या मिलता है, इंटीजर्स मिलता है। √25 +-5, √36 +-6, तो ये सब ना परफेक्ट स्क्वायर है। तो डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब डी का वैल्यू हो सकता है 13, डी का वैल्यू हो सकता है 21, डी का वैल्यू हो सकता है 5, ये सब हो सकता है।
परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के कोई भी हो सकता है। देन रूट्स आर कंजुगेट सर्ट्स। इसका मीनिंग क्या है कंजुगेट सर्ट्स? पहले तो आपको ये समझना है सर्ट्स का मतलब क्या है। सर्ट्स का मतलब होता है कि जो रूट ओवर में आता है, ठीक है। जैसे कि आप इरेशनल नंबर बोल सकते हो, रूट ओवर ऑफ 3, रूट ओवर ऑफ 4। रूट ओवर ऑफ 4 नहीं होगा क्योंकि रूट ओवर ऑफ 4 +-2 होता है, तो ये तो आपका सर्ट्स नहीं है। बट अगर आप बोलोगे रूट ओवर ऑफ 7 तो ये आपका सर्ट्स बन जाएगा बेसिकली। रूट ओवर ऑफ 5 ये सब सर्ट्स है। समझ आ रहा है? तो कंजुगेट सर्ट्स का मतलब क्या है? मान लेते हैं कोई भी एक टर्म 1 + रूट ओवर ऑफ 3, इसका कंजुगेट सर्ट्स क्या होगा? कंजुगेट सर्ट्स मतलब जो टर्म के ऊपर आपके रूट ओवर बैठा है उस टर्म का आपको सिंबल चेंज करना है। मतलब सर इसमें रूट ओवर 3 बैठा है, रूट ओवर 3 का सिंबल है प्लस, तो इसका कंजुगेट सर्ट्स बनेगा 1 क्या minus बनेगा? root 3. 1 - रूट 3, तो ये बनेगा 1 - रूट ओवर ऑफ 3। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रूट 5 + 2 का निकालना है कंजुगेट सर्ट्स, क्या होगा? Root 5 minus 2. रूट 5 माइनस 2। एकदम गलत। मैंने क्या बोला? जो वाला Minus टर्म 2 आपका sir. रूट है उसको चेंज करना है सिंबल। सर -5 + 2। माइनस ऑफ रूट 5 + 2। आपको लगा कि बीच वाला सिंबल चेंज कर देंगे हो जाएगा ना बेटा। ये गलती मैं भी किया था आपके बेटा एज में, तो आपको ये गलती नहीं करना है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया। आपका पहले टर्म हो दूसरा टर्म हो नहीं देखना है, आपका रूट ओवर वाला टर्म का सिंबल चेंज करना है। तो ये है कंजुगेट सर्ट्स। तो सर स्टेटमेंट फिर से समझा दीजिए। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है। तो पहले एक इक्वेशन लेते हैं और आपको इस इक्वेशन का क्या निकालना है? रूट्स। जल्दी से बोलो एबीसी क्या हो जाएगा? is equal to A1 1 B minus minus root 2 0. C minus 2. बहुत खूब। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा बोलो? -2 जो कि +2 रूट ओवर ± रूट ओवर b² जो कि -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -2। इधर मैं प्लस करके 2 बैठा दिया। समझ आया या नहीं? Yes. Yes sir. यस ठीक सर। है? एक और बार समझाना। ये भी समझना पड़ेगा बेटा, ये तो बहुत इजी चीज है। मैं जस्ट वैल्यू बैठाया फॉर्मूला में, b² -2 का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस था इसमें -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2 था, तो मैंने माइनस को हटा के ये माइनस और ये जो माइनस है 4 के पहले दोनों को माइनस माइनस करके प्लस कर दिया, बस यही किया। और नीचे 2 इंटू ए है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 लिख दिया। ये 2 इंटू 1 मत समझना भाई, ये 2 इंटू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ ये आएगा 4 + 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 2 प्लस माइनस आपका रूट ओवर ऑफ 12/2। अच्छा, तो ये वाला आप देखो स्टेटमेंट में क्या था? ए बी सी रैशनल, ऐसा हो रहा है इधर। हाँ देखो, ए का वैल्यू 1, b -2 c -2। हाँ सर रैशनल क्यों? एक 1 को लिख सकते हो ना 1/1, -2 को लिख सकते हो ना -2/1, तो रैशनल तो हो गया। तो पहला वाला चीज खत्म। दूसरा क्या था कंडीशन? d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो d का वैल्यू क्या है? 12, तो d ग्रेटर देन 0 तो है। तीसरा क्या था? d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देखो d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि d 12 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो Yes, sir. अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा? इसका रूट्स आएगा कंजुगेट सर्ट्स में। चलो देखते हैं, दो रूट्स कंजुगेट सर्ट्स होता है मतलब एक अगर 1 + √3 होगा तो दूसरा वाला 1 - √3 होगा। इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं? तो देखो इधर क्या करेंगे, रूट ओवर ऑफ 12 को कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 3, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 2 रूट ओवर ऑफ 3, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 4 बाहर 2 होके आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 3 अकेला रहेगा। तो इसको लिख दूंगा 2 ± 2 रूट ओवर ऑफ 3/2। समझ आया या नहीं? Yes sir. सर एंड ऊपर से 2 कॉमन लोगे Yes, तो sir. ये आएगा 1 ± सिर्फ रूट ओवर ऑफ 3/2। ये दो कैंसिल, तो एक्स का दो वैल्यूज आ रहा है 1 + √3 एंड 1 - √3। एंड गॉड से देखो दोनों ही एक दूसरे का कंजुगेट है। देखो रूट ओवर वाला सिंबल चेंज हो गया है। तो ये था आपका पहला दूसरा वाला स्टेटमेंट। कि फिर से मैं दोहराता हूँ, ए बी सी अगर क्या होगा आपका रैशनल होगा एंड डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा एंड डी का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो आप बोल सकते हो आपका जो रूट बनेगा इक्वेशन का वो आपका कंजुगेट सर्ट्स बनेगा। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अच्छे से समझना Yes है sir. बेटा, नहीं तो ये सब एग्जाम में आएगा, आपको करना है। अगर नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए इतना मतलब धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी सिर्फ दो ही कंडीशन बोला है, इतना बहुत ऐसे एटलीस्ट मुझे जितना याद है
ऐसे तो 5 6 7 कंडीशन है जो आपको समझना है और स्टेटमेंट के साथ समझना है और ऐसे एग्जाम्पल दिखाकर समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझना है। तो ये गया आपका ये वाला, ठीक है, समझ आया। Yes, चलो sir. तीसरा वाला देखते हैं, ये वाला तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर रियल, मतलब ए बी सी का वैल्यू रियल है बट डी लेस देन 0, जिसको मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ वो अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसलिए। तो देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या चीज है, अभी तो कंजुगेट सर्च समझ आया। पहले चीज तो आपको ये देखना है ए बी सी का वैल्यू रियल होना चाहिए। दूसरा डी अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होता है, नेचर क्या होता है रूट्स का, Imaginary. इमेजिनरी, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स में तो आना ही था, इसमें कुछ कर नहीं सकते। डी लेस देन 0 तो रूट्स तो कॉम्प्लेक्स होगा, बट क्या बोल रहा है ए बी सी अगर क्या है रियल होगा तो ये कंजुगेट में भी आएगा। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब समझते हैं। तो पहले इसके पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है, थोड़ा ज्यादा नहीं। हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, कोई जो बोल सकता है। ए एक प्लस आयोटा बी। A यस, plus iota B. बहुत खूब, या तो आप बोल सकते हो एक्स प्लस आई वाई। इसमें एक्स एंड वाई को हम कोई भी इंटीजर मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ना तो इंटीजर ना कुछ, कोई भी रियल नंबर। मतलब सर एक एग्जांपल बोलो, अब मान लो 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर मैं इसका ही कंजुगेट निकालने जाऊंगा, कंजुगेट, तो जैसे कि कंजुगेट सर्च में रूटओवर वाला टर्म का चेंज हो रहा था सिंबल, इसमें जिस टर्म के साथ आपका आई बैठा है ना उसका सिंबल चेंज कर दो, मतलब 2 - 3i बन जाएगा इसका कंजुगेट। तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बेटा 5i + 2 का आप बोल दो, क्या आ जाएगा। -5i plus 2. बहुत खूब, तो -5i + 2, नहीं ऐसा नहीं बोलना कि 5i - 2 बेटा, चेंज होगा सिर्फ इसका जिसके साथ आई एसोसिएटेड है, तो ये है कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसका तो समझ आ गया, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल ऑलरेडी हमने देख कर रखा है, कहाँ सर, चलो देखते हैं। एकदम पहला वाला में हमने ये देख कर रखा है। हाँ सर, ये वाला देखो, ये वाला क्या लिया था मैंने इक्वेशन, देखो इसमें देखो आप ए बी सी क्या है, 1 2 2, तीनों ही रियल है। हाँ सर रियल है, तो वो कंडीशन क्या था कि तीनों ही रियल होना चाहिए एंड डी का वैल्यू लेस देन 0, देखो डी भी लेस देन 0 है, हाँ या ना। तो अगर ए बी सी तीनों ही रियल होगा एंड डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम क्या होगा, रूट्स जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा। चलो देखते हैं रूट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आया था, देखो एक्स का वैल्यू आया था -1 + i, दूसरा वाला देखो -1 - i, दोनों कंजुगेट है क्या। यस सर, तो देख गया ये वाला भी प्रूफ हो गया कि हाँ ये वाला सही थ्योरम है, डेफिनेटली सही होगा, मेरा बनाया हुआ थ्योरम नहीं है, मैथमेटिशियंस बनाए, बट मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ ये सही है। समझ आ गया तीसरा वाला। Yes, sir. देखो बेटा ये Yes, इतना sir. नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये सब याद रखना इतना इजी नहीं होगा, इसलिए आपको ना एग्जाम्पल्स के थ्रू बोल रहा हूँ। आप घर पे बहुत अच्छे से देखना, ये जितने भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये कंडीशंस याद रखना इतना इजी नहीं है, ठीक है। आपको ना पढ़ के कंडीशंस याद रखना कि इसमें तीनों कंडीशंस है, क्योंकि इसके बाद और एक कराऊंगा, मतलब जितने भी कंडीशंस आएंगे ना स्टेटमेंट, आपको ना एक से दूसरा वाला ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें ऐसा था, इसमें तो मैं खुद हो जाता था कंफ्यूज। तो आपको ना ये अच्छे से पढ़ना है, माइन्यूटली पढ़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं एकदम जेई मेंस में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, एक कंडीशन से, क्योंकि इतना ज्यादा कंडीशन है बच्चे फंस जाते हैं, आपको फंसना नहीं है। चलो दूसरे वाला देखते हैं, ये तो हो गया तीसरा वाला कंडीशन भी, ठीक है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Sir. चलो अब दूसरा वाला देखेंगे जो कि नंबर 4 है। क्या बोल रहा है इसमें, इफ ए बी एंड सी आर rational and
D greater than 0 and D is a perfect square, then roots are rational. देखो ये सेम तरीके का पिछले भी दिखाया, क्या था वो, उसमें ए बी सी रैशनल था, डी भी ग्रेटर देन 0 था, बट डी उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। याद आ रहा है? अभी अभी दिखाया दूसरा कंडीशन जो था, देखो ये वाला एबीसी रैशनल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें एबीसी रियल है, रैशनल भी, सॉरी रैशनल है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट ए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो ये कंजुगेट सर्ट्स बन रहा था। बट इसमें देखो आपका क्या है, सिर्फ एक चेंज है कि आपका जो है, कहाँ गया, हाँ, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो रूट्स भी आपका रैशनल ही बनेगा। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। तो इसका ना एक प्रॉब्लम देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, पहला वाला क्या था, मैं फिर से दोनों का डिफरेंशिएट कर देता हूँ। पहला वाला में एबीसी तीनों ही रैशनल था, डी ग्रेटर देन 0 था, बट डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट्स क्या होता था, कंजुगेट सार्ट्स, मतलब एक अगर 1 प्लस रूट थी, दूसरा वाला 1 माइनस रूट थी। बट इसमें पहला दो कंडीशन सेम है, एबीसी रैशनल एंड डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, बट डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डी का वैल्यू आपका या तो 9 या तो 25 या तो 36, ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको रूट ओवर करने से मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर। तो रूट्स क्या आएंगे सर, रैशनल्स आएंगे। चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा अभी। क्या बोल रहा है, इफ 2 प्लस आई रूट 3 is a root of the equation x square plus px plus q equals to 0, where p and q are real, then find p and q। क्वेश्चन में बोला है कि इफ 2 प्लस आई रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर रियल। तो देखो बेटा, एक रूट अगर 2 प्लस आई रूट 3 होगा तो दूसरा वाला रूट क्या होगा, आई माइनस रूट 3 आइटा रूट 3। 2 माइनस आयोटा रूट 3। क्यों बेटा, क्योंकि अभी अभी दूसरा वाला मैंने दिखाया ना, दूसरा वाला कहाँ गया, हाँ, कि सॉरी तीसरा वाला, कि ए बी सी अगर रियल होगा तो एंड डी अगर लेस देन 0 होगा, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसमें देखो कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो देखो अगर कंजुगेट होगा ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रूट्स रहता है तो ऑलवेज पेयर में रहता है। मतलब क्या बोल रहे हो सर, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी भी इक्वेशन में, कोई भी, आप चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे टू द पावर 4 हो, कोई भी पावर का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आपको नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो आपको ऑड में मिला है। मतलब आप बोलोगे सर तीनों कॉम्प्लेक्स रूट्स मिला है, नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज पेयर में रहता है, मतलब सर या तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट होगा, या तो 4 होगा, या तो 10 होगा, या तो 12 होगा, ऐसे ऑड नंबर में नहीं रह सकता। तो देखो क्वाड्रेटिक के केस में 2 ही रूट होता है, और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑलरेडी एक रूट आपका क्या है, आप देख पा रहे हो, एक रूट कॉम्प्लेक्स है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट को कॉम्प्लेक्स होना ही होगा, और वो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होगा। समझ आया मैंने मेरा मेरा पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था? यस सर। Yes, sir. मतलब सर कि 2 रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो ये केस में कंजुगेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पी एंड क्यू रियल बोल दिया गया है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है जो कि ऑलरेडी क्या है, रियल है, तो कंजुगेट होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रूट जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑलवेज पेयर में रहता है, मतलब या तो 2 रूट्स होगा, या तो 4, या तो 10, या तो 12, या तो 100, 100 या तो 200, या तो 400, ऐसा।
ठीक है, मतलब अगर टू द पावर 6 का कोई आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और कोई आपको बोल रहा है कि सर तीनों को कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, गलत हो गया है आपका क्वेश्चन। तीनों नहीं हो सकते, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 ही आ सकता है। समझ आया? हाँ बोलो। यस सर। यस ठीक है, सर। तो चलो हाँ फिर सर। देखते हैं फिर आपका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। पहले तो देखते हैं कि देखो, इसमें अगर एक रूट आपका 2 + √3 आएगा, आयोटा √3, दूसरा आएगा 2 - आयोटा √3। हाँ या ना? यस सर। तो 2 रूट आ गया तो मैं एक को अल्फा दूसरा को बीटा मान ही सकता हूँ। यस सर। यस सर। अच्छा, और मुझे कोई बता दो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टू रूट माइनस बी बाई ए। माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या आता है? सी बाई ए। तो ही मैं अप्लाई करूंगा। अल्फा का वैल्यू बैठा हो, ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 बैठा हो, और इक्वेशन 1 में वैल्यू बैठा हो। तो अल्फा का वैल्यू क्या था? बस i√3 सर, प्लस, ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, 2 - i√3। राइट में क्या है सर? माइनस बी बाई ए। अब बोलो ये इक्वेशन के लिए माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस माइनस पी। देखो i√3 कैंसिल, सो माइनस पी इक्वल्स टू आपका 4, पी इक्वल्स टू -4। सो आपका पहला आंसर आ गया पी का। दूसरे इक्वेशन अब यूज करेंगे अल्फा बीटा का। तो अल्फा का वैल्यू है 2 + i√3, इनटू में है 2 - i√3, इक्वल्स टू है सी बाई ए। ये इक्वेशन के लिए सी बाई ए का वैल्यू कोई बता दो मुझे। क्यू, सिर्फ क्यू, क्योंकि ए का वैल्यू तो 1 है सर, तो ये क्यू। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन को, कोई बोल सकता है क्या? ए बहुत खूब बेटा, तो ये आएगा a² - i√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। तो ये आपका आएगा 4 माइनस ये आएगा आपका i² √3 का स्क्वायर, तो 3 होता है बेटा। अब वही बोल सकता है i² का वैल्यू कितना आएगा? -1। -1, क्योंकि i का वैल्यू होता है √1 बोथ साइड स्क्वायर करो बेटा, तो ये -1 आएगा। सो i का वैल्यू -1 इंटू 3 इक्वल्स टू क्यू। अब देखो माइनस माइनस प्लस, सो फाइनली q इज इक्वल्स टू 7। तो ये आ गया आपका दो वैल्यूज, p इक्वल्स टू -4, q इक्वल्स टू 7। समझ आया कि नहीं? यस ठीक सर। है, तो ये था आपका प्रॉब्लम इस रिलेटेड। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो और एक कंडीशन भी देख लेते हैं, क्या बोलते हो आप? यस सर। क्योंकि बेटा ये कंडीशन ना आपको पढ़ना ही है, चाहे आप रो के पढ़ो हंस के पढ़ो। देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको विद एग्जांपल्स दिखाने का, तो ऐसे आपको याद रहेगा। आप एक बार ये सब थोड़ा खुद से भी एक बार कर लोगे तो आपको और भी इजीली हो जाएगा। बट आपको ना याद तो रखना है बेटा, कुछ भी कर प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं बन पाएगा, सच में बोल रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके डायरेक्ट भी आ जाता है, कभी कभी इसके साथ ना बाकी का कोई चैप्टर भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम दिखा है, थोड़ा परमुटेशन वाला चीज उसमें था, तो वो ऐसे भी कर सकता है मिक्स अप। तो आपको कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंडीशंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं। और मैंने बोला हाँ कि जो पिछले वाला क्लासेस था उसका मैं असाइनमेंट आज दूंगा, मतलब जैसे कि इसका तो नहीं दूंगा, लॉग का आज असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, आपको 10 होंगे, 7 8 10 क्वेश्चन होंगे उसमें। आप घर पे कभी भी ट्राई करना, टाइम जब भी आपको फ्री टाइम होगा आप ट्राई करके वो बना लेना। ठीक है बेटा, मैं दे दूंगा आपको, अच्छे से वो बनाना। चलो इसके बाद वाला देखते हैं। अच्छा ये वाला, इसके बाद वाला कंडीशन मतलब कौन आएगा? 4th, ये वाला 5। दूसरे क्लास में 4th तक ही हुआ था, आप लोग का थोड़ा टाइम बच गया है, आप लोग समझ जा रहे हो इजीली मुझे लग रहा है। ठीक है, दूसरा वाला बोल रहा है, ये थोड़ा अलग जाएगा अभी। ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ d1 एंड d2। सर d1 d2 क्या है? देखो बेटा, अभी तक हमने एक इक्वेशन को लेके ही डील कर रहे थे, बट अभी दो इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन 1 का डिस्क्रिमिनेंट को आप d1 मान लो, दूसरा इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट को d2 मान लो। तो इसलिए d1 एंड d2 आर द discriminant of two equations, then पहला जो आएगा इसमें
d1 plus d2 if d1 plus d2 greater equals to 0, then at least one of the equation has real roots। बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो पहला वाला जो येलो कलर का लिखा है वो सब में सेम रहेगा, मतलब d1 d2 दो अलग अलग इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। इसमें पहला आता है कि अगर दोनों का एडिशन ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एक या उससे ज्यादा। एक मतलब कम से कम एक, मतलब या तो एक या एक से ज्यादा, एग्जैक्ट। तो एटलीस्ट वन मतलब दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन तो रियल रूट्स होगा ही होगा, ये बोल रहा है। तो थोड़ा समझते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहा है। अब देखो बेटा d1 एंड d2, अब पहले बोलो रियल रूट कब बनता है, मुझे बोलो। Sir, when d is equal to or मतलब d ग्रेटर इक्वल टू 0 थर्ड केस को में तो रियल छोड़ के। बनता है, मतलब d ग्रेटर इक्वल टू 0 केस में, लेस देन वाला छोड़ के। तो ऐसा हो सकता है ना कि d1 को मैं 2 ले रहा हूँ, मतलब ऐसा दो केस बन सकता है। 0 से बड़ा कब होगा दो नंबर? या तो दोनों ही क्या है, बोलो दोनों ही पॉजिटिव है, मान लेते हैं 2 एंड 4 दोनों ही पॉजिटिव है, तो इस केस में ग्रेटर इक्वल टू 0 है। हाँ सर। या तो क्या हो सकता है, आप एक को पॉजिटिव बनाओ दूसरा को नेगेटिव बनाओ, फिर हो सकता है। या तो आप इस केस में आपको देखो d1 नेगेटिव है d2 पॉजिटिव है, या तो उल्टा कर सकते हो कि सर d1 को पॉजिटिव करते हैं 5 एंड d2 को नेगेटिव करते हैं, तब भी आपको 0 से करना होगा। बट दोनों को ही अगर नेगेटिव करोगे तो ये तो ग्रेटर इक्वल टू 0 बन ही नहीं पाएगा ना। ग्रेटर इक्वल टू 0 बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो देखो ये तीनों केस में देखो इसमें तो दो ही रूट आपका क्या आ जाएगा, दोनों मतलब d1 एंड d2 दोनों ही क्या है, d1 d2 दोनों ही ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और दोनों केस में रियल बन जा रहा है। बट इस केस में देखो क्या हो रहा है आपका कि d1 पॉजिटिव है इसमें, सॉरी d1 नेगेटिव है d2 पॉजिटिव है, हाँ या ना? तो इस केस में आपका d2 रियल है। तीसरा केस में आपको देखो कि इसमें d1 आपका ग्रेटर देन 0 है, बट d2 आपका लेस देन 0 है। मतलब इस केस में आपका d1 मतलब पहला इक्वेशन आपका क्या है, रियल है। तो ईच केस में देखो एटलीस्ट एक इक्वेशन तो आपको क्या है रहा है, रियल रूट्स दे ही रहा है। पहले में आपको दो ही दे रहा है। हाँ बेटा no 0 दोनों 0 होगा तो कैसे होगा, दोनों 0 होगा तो फिर भी तो हो जाएगा ना। देखो दोनों ही अगर 0 प्लस 0 होगा तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और d इक्वल टू 0 होगा फिर भी तो रियल ही बन जाता है। तो वो भी तो यही इसी केस में आ जा रहा है, दोनों को ही अगर 0 लेगा तो। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? d अगर 0 देगा फिर भी तो रियल ही होगा ना। तो इसीलिए तो मैंने देखो इक्वल्स टू वाला केस भी कंसिडर किया इसमें। समझ आ रहा है? दोनों ही अगर Yes, 0 sir. होगा। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था? No, sir. तो ये समझ आया ना मैंने बोला अभी अभी। आप किसी भी तरीके से कर लो, अगर इसको 0 से ग्रेटर करना है तो एटलीस्ट वन रूट्स तो आपका ग्रेटर देन 0 हो ही जाएगा, मतलब d का वैल्यू, और d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल रूट्स। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, आज इतना तक ही रखते हैं, नहीं तो इसके बाद बच्चे बोलेंगे कि समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर और भी है, मतलब d1 प्लस d2 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसके बाद आपका लेस इक्वल टू वाला कंडीशन आ जाएगा। वो भी दिखा दे क्या बोलते हो? Yes, sir. ठीक है, और भी टाइम है तो ये वाला भी दिखाए थे। इसके अंदर दो है, देखो ग्रेटर इक्वल्स टू वाला ले लिया तो दूसरा वाला आपका जस्ट लेस देन वाला बनेगा, मतलब 2 वाला जो होगा d1 प्लस d2 लेस देन 0 अगर हो जाएगा, देन आप बोल सकते हो एटलीस्ट, इफ देते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। देखो इसको भी ना वैसे ही समझेंगे वैल्यूज लेके। देखो दोनों का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, कैसे हो सकता है? या तो पहला दोनों ही नेगेटिव हो सकता है, मतलब -2 -3, ये वाला पहला केस बन सकता है। इस केस में लेस देन 0, इस केस में d1 भी लेस देन 0 d2 भी लेस देन 0, मतलब दोनों ही क्या इमेजिनरी है। और दोनों ही इमेजिनरी है तो एटलीस्ट वाला केस तो आ ही गया ना, 1 या 1 से बड़ा, तो 1 तो आ ही रहा है।
समझ आया या नहीं? यस सर। दूसरा क्या हो सकता है नेगेटिव, कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो एक मतलब मैं पहला वाला पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं दूसरा वाला नेगेटिव ले रहा हूँ, तो इस केस में भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें D1 ग्रेटर देन 0 है, बट D2 तो भाई लेस देन 0 है, और D2 लेस देन 0 के लिए इमेजिनरी आ जाएगा। समझ आया या नहीं? सर। और तीसरा वाला बोल सकते हैं सर पहला वाला को नेगेटिव ले लो सर, पहला -9 + 2, इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा, और इस केस में D1 लेस देन 0 है एंड D2 आपका ग्रेटर देन 0। इस केस में आपका सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला आपका इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा। मैं छोटा करके नीचे से लिख देता हूँ इमेजिनरी, इस केस में ये वाला इमेजिनरी, इस केस में बेटा दोनों ही इमेजिनरी आएगा। ये 3 केस बन सकता है, और दोनों को प्लस लोगे फिर तो होगा ही नहीं, वो वाला पहले में चला जाएगा। तो उतना भी कुछ नहीं था, आपको जस्ट याद रखना है, चीज को थोड़ा रिविजन करना है, याद रह जाएगा। तो इसके अंदर 2 ही था, समझ आया या नहीं? इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा, ये वाला प्लस का था, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन कल कंटिन्यू कर। अब इतना तक देख के आओ भाई बहुत अच्छे से। इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा D1 D2 ग्रेटर देन 0, D1 D2 लेस देन 0, ऐसा ऐसा आएगा। ये सब दिखाएंगे कल, आज छोड़ो ये सब, ठीक है? आपको क्लास देख के आना है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, बार बार बोल रहा हूँ, बाद में बोलोगे सर क्या समझा दिया, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्लास नोट भेज दूंगा, अच्छे से देख के आना, कोई डाउट्स होगा तो कल जरूर पूछ लेना, क्योंकि डाउट्स हो सकता है इसके अंदर, इसलिए प्रॉब्लम मैं खुद ही दिखा रहा हूँ, अभी के लिए नहीं दे रहा हूँ। आप पहले अच्छे से क्या करोगे, अच्छे से थ्योरी को समझो, ठीक है? एक एक चीज दिखा रहा हूँ, एक एक फॉर्मूला अच्छे से समझो। तो मैं नोट्स इसका भेज दूंगा, अच्छे से देख के आना, और हाँ लॉगरिथम का मैं नोट्स भेज दूंगा, असाइनमेंट बेसिकली, वो आप घर पे कभी भी फ्री टाइम में कर लेना, 5-10 प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है? चलो फिर सबको गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो और कल मिलते हैं। गुड नाइट गुड नाइट बेटा, सबको गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। चलो ठीक है देन, सबको गुड नाइट बेटा।